students, welcome to Environment class standard first. We will continue our chapter 12 Animals around us. Animals around us chapter almost explain हो चुका है, then आज हम continue करते हैं इसकी exercise. Okay? Animals के बारे में हमने देखा था, तो animals मतलब wild animal, domestic animal, pets animal, birds and insects. ये मेन चीजें हैं जिसके बारे में हमने स्टडी किया था ओके प्रीवियस पीरियड में। आज हम इसी चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं ओके। मैंने फर्स्ट यहाँ पे लिख के रखा है हाउ मेनी लेग्स डू दे हैव, मतलब ये जो भी नेम लिखे हैं उन लोगों के लेग्स कितने होते हैं। तो फर्स्ट है इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स दैट मीन्स इंसेक्ट्स क्या होता है insects, INCTES, तो क्या है INSECTS insects। तो इंसेक्ट्स के लेग कितने होते हैं, दैट मीन्स आपको ऐसा सोचोगे इंसेक्ट्स मतलब कौन से इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स में क्या क्या आता है हाउस फ्लाई, मस्कीटोज, कॉकरोच, बटरफ्लाई, हनी बीज, जितने बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं। तो मैक्सिमम ये सारे इंसेक्ट्स के लेग कितने होते हैं, तो 6 लेग्स होते हैं। कितने होते हैं 6। तो यहाँ पे आंसर हमें फिल कर देना है 6। क्या आएगा आंसर SIX ओके। नेक्स्ट है बर्ड्स। तो बर्ड्स के कितने लेग्स होते हैं, बर्ड्स के लेग होते हैं 4, 5 या 6 नहीं, बर्ड्स के लेग्स कितने होते हैं ओनली 2। कितने होते हैं ओनली 2। तो यहाँ पे आंसर आएगा TWO2। फिर है डियर, कैट मतलब एनिमल्स। एनिमल्स देखो ये जो चैप्टर है हमारा एनिमल्स अराउंड अस, तो एनिमल्स दैट मीन्स उसमें बर्ड्स भी आ जाते हैं, इंसेक्ट्स भी आ जाता है ओके। तो ये ओवरऑल जब बात होती है तो एनिमल्स में वाइल्ड एनिमल, पेट एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट्स वो सारे इंक्लूड हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे पर्टिकुलर नेम लिखा है डियर, कैट, डॉग, लायन, टाइगर, जो भी आपको पूछे वो एनिमल्स के लेग्स कितने होते हैं। तो आंसर आएगा 4। क्या आंसर आएगा 4 FOUR। फिर है ह्यूमन HUMAN। ह्यूमन दैट मीन्स हम लोग, ह्यूमन दैट मीन्स हम लोग है ना। आप छोटे छोटे बच्चे हो, मेन हो, पेरेंट्स हो, ग्रैंड पेरेंट्स हो, मतलब जितने भी ह्यूमन जो है मतलब हम लोग इंसान, तो उनके लेग कितने होते हैं, तो 2 लेग्स होते हैं। यहाँ पे सिर्फ लेग का पूछा है, क्या पूछा है क्वेश्चन हाउ मेनी लेग्स डू दे हैव, मतलब लेग्स के बारे में पूछा है तो हमें सिर्फ लेग्स ही लिखना है। अदरवाइज ह्यूमन का क्या होता है 2 legs and 2 hands। क्या होते हैं 2 legs and 2 hands। बट यहाँ पे legs पूछा है तो हमें सिर्फ leg का लिखेंगे, तो आंसर आएगा 2 TWO2। फिर नेक्स्ट हम करते हैं यहाँ पे टेक्स्ट बुक में फिलिंग द ब्लैंक्स है, वो मैं बाद में कराती हूँ। उससे पहले ये है सर्च द नेम ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के नेम सर्च करने पहले लिखा है मंकी। तो मंकी आपको यहाँ से फाइंड करना है। तो मंकी लिखा है तो मंकी की स्पेलिंग कौन से लेटर से स्टार्ट होती है, M से। तो हमें यहाँ पे जितने भी M है वहां से ट्राई करनी, खुद सर्च करने की ओके। पहले आपको ये ब्लॉक बना देना है आपकी नोटबुक में जिस तरह से मैंने बनाया। 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन स्टैंडिंग एंड 8 लाइन स्लीपिंग। जैसे मैंने लिखे हैं अल्फाबेट्स लेटर्स लिखे वैसे ही आपको भी लिखने हैं। देन उसमें से आपको खुद फाइंड करना है मंकी ओके। तो मंकी पहले देखते हैं M कहाँ है, M कहाँ है। पहली लाइन में M है तो यस M है। अभी मंकी की स्पेलिंग क्या है MONKEY। तो हम देखते हैं मिलती है तो MONKEY। अरे वाह, ये तो फर्स्ट लाइन में ही मिल गया हमें मंकी। मिल गया ना मंकी हमें फर्स्ट लाइन में। तो इसको इस तरह से हमें इसकी बॉर्डर बना देनी है, तो ये बन गया मंकी।
अभी दूसरी क्या है, काव। काव है तो अभी हमें सी ढूंढना है, पहले क्या ढूंढना है, सी। तो चलो फर्स्ट लाइन में देखते हैं, ये रहा सी, बट सी के यहाँ तो सिर्फ आर है। सी को नीचे से देखते हैं तो सी एफ है। हमें सी काव की स्पेलिंग में क्या आएगा, सी ओ डब्ल्यू काव। क्या फाइंड करना है, सी ओ डब्ल्यू काव। तो काव के लिए सी के साथ ओ भी होना चाहिए। सेकेंड लाइन में देखते हैं, कहीं पे सी दिख रहा है, नहीं है। थर्ड लाइन में सी है, अरे हाँ ये रहा सी, तो सी ओ डब्ल्यू। मिल गई स्पेलिंग, मिल गई ना, सी ओ डब्ल्यू। तो ये मिल गई हमें काव। काव ये रही सी ओ डब्ल्यू। तो हमें इस तरह से उसकी बॉर्डर बना लेनी है, मार्क बना देना है। नेक्स्ट है एलिफेंट। चलो देखते हैं एलिफेंट। जब भी आप स्टार्टिंग करो सर्च करना तो फर्स्ट लाइन से ही करो, ओके। फर्स्ट लाइन में ई है तो ये रहा ई, फिर ई के बाद क्या होना चाहिए, ई एल ई पी एच ए एन टी, एलिफेंट। तो हमें उसके साथ साथ उसकी स्पेलिंग भी आनी जरूरी है। तो ये तो यहाँ से 4 ही लेटर है, इसलिए हम नीचे की साइड देखते हैं तो ई एल ई पी एच ए एन टी। अरे ये भी मिल गई, तो एलिफेंट की स्पेलिंग भी यहीं पे थी। तो हमें इस तरह से प्रॉपर लाइन खींच लेनी है। तो ये हमें मिल गया एलिफेंट। क्या मिल गया, एलिफेंट, ई एल ई पी एच ए एन टी, एलिफेंट मिल गया। फिर नेक्स्ट है डियर। डियर की स्पेलिंग क्या होती है, डी डबल ई आर, डियर, डी डबल ई आर, डियर। ओके, तो अभी हमें डी फाइंड करना है। फर्स्ट लाइन में डी लग रहा है कहीं पे, नहीं। सेकंड लाइन में डी है, नहीं है। थर्ड लाइन में डी है, तो थर्ड लाइन में भी कभी कहीं डी नहीं दिख रहा है। फोर्थ लाइन में डी ये रहा, बट डी फिर डबल ई तो कहीं नहीं है। तो आगे चलते हैं, डी 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 डी, यहाँ पे भी नहीं है डी, यहाँ पे है डी। अभी डी के नीचे दिखते हैं डी ई ई आर, डियर। तो मिल गया डियर हमें, डियर की स्पेलिंग मिल गई। तो ये रहा डियर, डी ई ई आर, डियर। उसके बाद है लायन। तो फिर से पहली लाइन से ही देखना स्टार्ट करना है, ओके। लाइन, तो लाइन का देखते हैं। फर्स्ट लाइन में एल है, लाइन की स्पेलिंग क्या है, एल आई ओ एन। क्या है, एल आई ओ एन। लाइन दिख रहा है कहीं पे, एल देखते हैं, फर्स्ट लाइन में नहीं है। सेकेंड लाइन में एल है, बट उसके बाजू में आई नहीं है, ना नीचे आई है। तो अभी थर्ड लाइन में देखते हैं, एल 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 नहीं है। फोर्थ लाइन में एल लग रहा है कहीं पे, तो फोर्थ लाइन में भी नहीं है। फिफ्थ लाइन में देखते हैं, फिफ्थ लाइन में भी एल नहीं है। सिक्स लाइन में है तो नहीं है। सेवन लाइन में है तो यस, अभी एल की लाइन की स्पेलिंग क्या है, एल आई ओ एन। तो ये मिल गई हमें, तो लायन हमें मिल गया। तो इसे इस तरह से इसकी बॉर्डर बना लो। तो एल आई ओ एन, लायन, एल आई ओ एन, लायन। लायन भी मिल गया। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, बियर, बी ई ए आर। बियर की स्पेलिंग क्या है, बी ई ए आर, बैर। तो उसकी अभी हम फाइंड करते हैं। फर्स्ट लाइन में बी मिल रहा है, नहीं है। सेकंड लाइन में बी है, यस, ये रहा बी। अभी बी की, बियर की स्पेलिंग क्या है, बी ई ए आर। तो ये भी हमें मिल गया, बी ई ए आर। तो बियर हमें मिल गया। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद क्या है, फॉक्स। क्या है, फॉक्स। तो फाइंड करते हैं। फॉक्स की स्पेलिंग में क्या आएगा, एफ ओ एक्स, फॉक्स। क्या आता है, एफ ओ एक्स, फॉक्स। तो फॉक्स फाइंड करते हैं। एफ फाइंड करना है पहले। फर्स्ट लाइन में एफ है, नहीं है। सेकेंड लाइन में एफ ये रहा, तो बट ये तो ओ नहीं है उसके आजू बाजू में, तो ये किसी भी काम का नहीं है। आगे चलते हैं, एफ है, नहीं। फोर्थ लाइन में एफ 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 नहीं है। फिफ्थ लाइन में एफ, यस, ये रहा, एफ ओ एक्स, फॉक्स। मिल गया हमें।
एनिमल्स हमने सर्च किए, तो वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। क्या है? सर्च द एनिमल इन द वर्ड गार्ड। फर्स्ट है, हमने क्या फाइंड किया? मंकी, MONKEY, मंकी। सेकंड है काउ, COW, काउ। थर्ड है एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट। 4 नंबर पे है डियर, DEER, डियर। फिर 5 नंबर लायन, LION, लायन। 6 नंबर पे है डियर, DEER, डियर। 7 नंबर है हमारा FOX, फॉक्स। तो ये हमने 7 स्पेलिंग फाइंड की। तो यस 1 नंबर, ये 1 नंबर। 2 नंबर क्या है हमारा? काउ। तो काउ कहाँ है? ये 2। 3 नंबर एलिफेंट। 4 नंबर कौन सा है? डियर, DEER, डियर। तो ये हो गया 4 नंबर। फिर 5 नंबर पे क्या है? तो लायन, ये रहा लायन। 6 नंबर है बियर, तो ये 6 नंबर। और 7 नंबर पे है फॉक्स, तो मिल गया हमें फॉक्स। तो ये 7 स्पेलिंग हमने फाइंड कर ली है। ओके, पहले आप लिख लीजिए, फिर मैं फिलिंग द ब्लैंक्स लिखाती हूँ। ओके, 2 मिनट साइड हो जाएगी। चलो मैं ये रब कर रही हूँ, फिर अब हम करते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। क्या करेंगे? फिल इन द ब्लैंक्स। Next question 3. Fill FILL in the blanks, BLANKS, blanks. Okay, filling the blanks. First number है dash animal live in forest. First filling the blanks है dash animals live in forest, FOREST, forest. Dash animals live in forest. तो क्या आएगा? वाइल्ड एनिमल। क्या आंसर आएगा? वाइल्ड, WILD, वाइल्ड, WILD, वाइल्ड एनिमल्स live in forest. Wild animals live in forest. 2 नंबर लिखेंगे। 2 नंबर पे क्या है? तो hand gives us dash and dash. Hand gives us dash and dash. तो hand हमें क्या देती है? तो egg, EGGS, eggs, and MEAT, 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 meat. Hand gives us
या इंसेक्ट्स हो तो फ्लाई कैसे करेंगे? एरोप्लेन में जाएंगे? नहीं, किससे फ्लाई करेंगे वो लोग? तो वो लोग फ्लाई करेंगे अपनी विंग्स से। कैसे? विंग्स से। तो आंसर क्या आएगा? विंग्स। WINGS, विंग्स। WINGS, विंग्स। फिर से रिपीट करती हूँ। Some insects have wings for flying. Some insects have wings for flying. Next है the bodies of dash are 4 number. The bodies 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 of dash are covered with COVERED covered with feathers. FEATHERS, feathers. The bodies of, क्या आंसर आएगा? birds. BIRDS, birds. The bodies of birds are covered with feathers. बर्ड्स की बॉडी किससे कवर्ड है? तो उसके फेदर से। जैसे हमारी बॉडी किससे कवर्ड है? स्किन से, है ना? हमारी बॉडी के ऊपर स्किन है तो उससे हमारी बॉडी पूरी कवर है। ऐसे ही बर्ड्स की बॉडी फेदर से कवर्ड है। फिर नेक्स्ट आगे देख फिलिंग द ब्लैंक्स। आप इतनी कंटिन्यू करो, मैं दूसरी कराती हूँ। ओके, चलो नेक्स्ट 5 नंबर की मैं एक्स्ट्रा फिलिंग द ब्लैंक्स भी लिखा देती हूँ। ओके, फाइव नंबर some animals live with us in our dash। तो क्या आंसर आएगा? Some animals live with us in our homes। क्या आंसर आएगा? homes। HOMES, homes। क्या आंसर आएगा? homes। Some animals live with us in our homes। क्या है कि बहुत सारे सम एनिमल्स हमारे साथ हमारे घर पे रहते हैं। तो वो कौन से है? कैट एंड डॉग, है ना, जिसे हम एज अ पेट हमारे घर में रखते हैं। नेक्स्ट है वी कीप सम एनिमल्स इन वी कीप सम एनिमल्स इन डैश। तो क्या आंसर आएगा? डैश। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? फार्म्स। FARMS, फार्म्स। FARMS, फार्म्स। तो वी कीप सम एनिमल्स इन फार्म्स। यहाँ भी कीप मतलब पालना, उछेरना। ओके, जैसे फार्म होता है, हैंड का फार्म होता है, काऊ का फार्म होता है, वहाँ पे क्या होता है? उसे कीपिंग करते हैं, देन उसमें से हमें एग्स मिलते हैं, मीट मिलता है। फिर काऊ का होता है तो वहाँ से मिल्क मिलता है डेली हमें। तो वो कीप जहाँ पे हम रहते हैं, वी कीप सम एनिमल्स इन फार्म्स। आंसर क्या आएगा? फार्म्स। FARMS, फार्म्स। ओके, नेक्स्ट है वी गेट फूड सच एज एग, milk and meat from some of them. We get egg and meat from hens. फिर है we use dash to carry load। 7 number we use dash
कैरी लोड्स, ऐसा है। ओके, तो ये हो गई 7 फिलिंग द ब्लैंक्स। और एक्स्ट्रा लिखते हैं हम, वी ऑल्सो गेट डैश फ्रॉम कैमल, वी ऑल्सो गेट डैश फ्रॉम camel, CAMELS, camel. We also get dash from camels, तो हम क्या मिलता है camel से, तो आंसर आएगा milk, आंसर क्या आएगा milk। We also get dash from camels, तो आंसर आएगा milk। तो ये 8 फिलिंग द ब्लैंक्स लिखिए, मैं और भी फिलिंग द ब्लैंक्स है वो मैं बाद में लिखाऊंगी, पहले हम ये सारी चीजें रिपीट कर देते हैं। ओके, मैं 2 मिनट साइड हो जाती हूँ, आप पहले लिख लीजिए। ओके, फिलिंग द ब्लैंक्स, WILD, वाइल्ड एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में कौन से एनिमल रहते हैं, तो वाइल्ड एनिमल, जैसे कि कौन से आते हैं, लायन, टाइगर, ज़ेब्रा, डियर, बियर, एलिफेंट, ये सारे कहाँ पे होते हैं, वाइल्ड में, फॉरेस्ट में, तो उसे क्या कहते हैं, वाइल्ड एनिमल। हैंड गिव्स अस एग्स एंड मीट, हैंड हमें क्या देती है, एग एंड मीट। एग्स में बहुत सारा प्रोटीन होता है, अगर आप लोग एग्स खाते हो तो ये विंटर सीजन में ये आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं, तो उसे खाना चाहिए। फिर 3 नंबर, some insects have dash for flying। some insect मतलब सारे इंसेक्ट्स को विंग्स नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे पर्टिकुलर वर्ड यूज हुआ है some। some insects have wings for flying, WINGS, wings किसके लिए, तो बहुत सारे इंसेक्ट्स को नहीं होती है। जैसे एंट होती है हमारे घर में, छोटी वाली रेड एंट होती है, ब्लैक एंट होती है छोटी छोटी, उसको विंग्स नहीं होती है। स्पाइडर को विंग्स नहीं होती है, बट विंग्स किसको होती है, हनी बीज, हाउस फ्लाई, मस्कीटोस, वैसे आपने देखे ना बटरफ्लाई, उन सबको क्या होती है, विंग्स। मतलब सारे इंसेक्ट्स को विंग्स नहीं होती है, उसमें से सम इंसेक्ट्स को होती है एंड सम इंसेक्ट्स को विंग्स नहीं होती, तो इसलिए यहाँ पे सम इंसेक्ट्स हैव विंग्स फॉर फ्लाइंग। 4 नंबर, the bodies of dash are covered with feathers, the bodies of birds, BIRDS, birds are covered मतलब पूरी ढकी हुई होती है उसकी बॉडी, किससे, तो feathers है, feathers है, FEATHERS, feathers। The bodies of birds are covered with feathers। फिर नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर, some animals live with us in our homes, some animals live with us in our homes, आंसर क्या आएगा, some animal लिखा है। ओके, यहाँ पे भी some वर्ड यूज हुआ है, सारे एनिमल्स हमारे घर में नहीं रहते हैं। ओके, उसमें से कोई कोई एनिमल को हम एज अ पेट रखते हैं, जैसे होता है कैट, डॉग, रैबिट, फिर पैरट होता है, तो उससे आप लोग रखते हो। ओके, फिर नेक्स्ट है, वी कीप सम एनिमल इन फार्म्स, वी कीप सम एनिमल्स इन फार्म्स, तो यहाँ पे भी सम एनिमल्स यूज हुआ है वर्ड, मतलब सारे एनिमल्स को हम फार्म में नहीं रखते। जैसे है क्या, कौन कौन से एनिमल्स को हम फार्म में रखते हैं, तो हैन, काव, बफेलो, फिर जिससे हमें कोई चीज मिलती हो, शीप होते हैं जिससे हमें क्या मिलता है, वूल मिलता है, तो वो उसको भी कीपिंग के लिए रखते हैं। फिर हनी कीपिंग भी होती है, हनीज का भी पूरा फार्म होता है, जिसमें से हनी बीज को रखते हैं एंड देन उसमें से हमें हनी मिलता है, तो उसका एक फार्म होता है। जैसे खेत होता है ना, फील्ड फार्म होता है जहाँ से हमें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स मिलते हैं, वैसे ही एनिमल्स का भी एक फार्म होता है जहाँ पे इस टाइप के एनिमल्स को रखते हैं, जहाँ पे उसमें से हमें कुछ ना कुछ मिलता
मिलता हो। जैसे है मिल्क, मेन चीज है मिल्क जो काव एंड बफेलो से, फिर हैन होती है जो एग मिलेगा, ओके। फिर शीप्स होते हैं जिसमें से क्या मिलता है, हमें वूल मिलता है। तो इस टाइप के एनिमल्स को फार्म में रखते हैं। 7 नंबर, वी यूज कैमल्स टू कैरी लोड। आपने कैमल कार्ट देखा ही होगा, तो वो कैमल कार्ट पीछे, कैमल के पीछे लगाया होता है उनका कार्ट, और उसमें सारा सामान लोड, कैरी लोड, लोड मतलब सामान को, वी यूज कैमल टू कैरी लोड्स मतलब सामान को उठाने के लिए, कैरी करने के लिए हम कैमल को यूज करते हैं। 8 नंबर, वी ऑल्सो गेट मिल्क फ्रॉम कैमल। हमें मिल्क सिर्फ काव एंड बफेलो से नहीं मिलता है, कैमल से भी मिलता है, गॉट से भी मिलता है। कैमल का मिल्क भी अभी अमूल वालों ने प्रोवाइड किया हुआ है, तो वो अमूल का कैमल मिल्क मिलता है, ओके। तो वी ऑल्सो गेट मिल्क फ्रॉम कैमल्स, ओके। तो ये आज का ये चैप्टर मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, और थोड़े से क्वेश्चन आंसर बाकी है, इस तरह से एक्स्ट्रा फिलिंग द ब्लैंक्स है वो भी बाकी है, वो हम नेक्स्ट पीरियड में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू।